अब जब इतनी प्रॉपर्टी होगी उसके पास तो वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को विद प्राउड 56 इंच के सीने के साथ ट्रांसफर करेगा एंड ही विल बी हैप्पी। जिनके पास 50 यूनिट है, जिनके पास रेंटल आ रही है, 60 यूनिट है, 100 200 है, उनका भी कोई रिटायरमेंट होता है क्या? तो दो तरह के रिटायरमेंट हैं, दो तरह के। एक टैलेंट बेस्ड रिटायरमेंट, जो टैलेंटेड लोग जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड ऑल दैट हैं, उनकी एक रिटायरमेंट है। और एक रिटायरमेंट है एसेट बेस्ड रिटायरमेंट, जिनके पास 50 यूनिट है, जिनके पास रेंटल आ रही है, 60 यूनिट है, 100 200 है, उनका भी कोई रिटायरमेंट होता है क्या? और अगर होता है तो वहां पे सिचुएशन क्या होती है? या ऐसा कोई आदमी है जो टैलेंट बेस्ड वर्क भी कर रहे हैं, यानी कि जॉब भी कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, लेकिन साथ साथ ही वॉज स्मार्ट, तो उन्होंने इस डोमेन में भी एसेट बेस्ड रिटायरमेंट की तरफ भी काम किया था, तो उनकी सिचुएशन क्या होगी? सो इंडिया में डेटा कहते हैं कि एवरेज कॉर्पस उस आदमी के पास लगभग 50 लाख होता है जो नया रिटायर होता है। जो आदमी रिटायर हो रहा है गवर्नमेंट जॉब से, आर्मी से और हजारों से प्राइवेट जगहों से, एवरेज कॉर्पस की मैं बात कर रहा हूं। किसी का 1.5 करोड़ भी हो सकता है, 2 करोड़ भी हो सकता है, 3 करोड़ भी हो सकता है, लेकिन मैं एवरेज कॉर्पस जो इंडिया का है वो लगभग 50 लाख रुपए है। अब सोचिए कि 50 लाख रुपए बंदा में रिटायर हो गया, उसकी 50 लाख रुपए मिल रही है। पेंशन तो गवर्नमेंट जॉब में भी अब मेरे ख्याल से हिस्ट्री होती जा रही है मोस्ट ऑफ द एरियाज में। तो 50 लाख रुपए में आदमी क्या करेगा? फिक्स पेंशन अमाउंट है, अगर पेंशन, तो मैं तो कहूंगा चाहे वो 20% ही रह गया, एटलीस्ट कुछ तो है, लेकिन है भी तो बहुत कम है और फिक्स्ड है, जो कि इरोडेड बाय इन्फ्लेशन उसको लेके उड़ जाता है, क्योंकि दूध महंगा हो जाता है, दही महंगा हो जाता है, सब कुछ महंगा हो जाता है। कोई आपसे ये नहीं पूछता कि भैया आप रिटायर हो, आपके लिए दूध 8 रुपए किलो, बाकियों के लिए 20 रुपए किलो, ऐसा नहीं होता, सबके लिए सेम है। एंड लिमिटेड लेगेसी फॉर हेयर्स, यानी कि अपने बाद वाली जनरेशन के लिए इनके पास छोड़ने के लिए कुछ भी खास नहीं होता, कुछ खास नहीं होता। अब इसके तुलना में कंपेयर करेंगे एसेट बेस्ड रिटायरमेंट, जिनके पास एसेट है। सपोज वही साहब जिनके पास 25 रूम थे, जो हमने एग्जांपल पहले लिया, अब वो 25 रूम थे, उनके बाद बढ़ते बढ़ते वो 30 35 40 भी हो गए होंगे, क्योंकि जिसको मैथ्स आता है गेम खेलने का उसको आता है। सपोज उनके पास 25 से 30 रूम्स हैं, वही रूम्स। ओके, नाउ एसेट बेस्ड रिटायरमेंट हुआ। ये आदमी था जिसके पास कुछ नहीं है, और एक आदमी था जिसने जॉब भी किया लेकिन उसके पास एसेट भी खड़ी कर ली उसने, उसे रिटायर हुआ, उसको क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं। बिकॉज आज की डेट में अगर 10 साल पहले उसको 2.5 लाख रुपए आ रहा था एक महीने का, तो अब तो उसको कम से कम 10 लाख रुपए रेंट आ रहा होगा। तो सोचे उसकी स्थिति क्या है। यानी कि यहाँ रिटायरमेंट में जो 50 लाख मिला, इतना तो वो 5 महीने में कमा लेता है रेंट से। दैट इज अ सिक्योरिटी। इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स 8 to 10%। जो रियल एस्टेट का कैपिटल एप्रिसिएशन होता है वो ही अपने आप में इन्फ्लेशन को बीट कर देता है, तो यहां इन्फ्लेशन इसको अफेक्ट नहीं करता है। ग्रोइंग रेंटल इनकम, मैंने पहले ही बोला 5 से 10% की ग्रोइंग रेंटल इनकम है। यानी कि अगर आज उसे 10 लाख रुपए रेंट आ रहा होगा, तो अगले साल वो 10 की जगह उसको 11 आएगा, अगले साल 12-10 आएगा। यानी कि 10-10% बढ़ता रहेगा या 5-5% बढ़ता रहेगा, कोई भी आप कैलकुलेशन ले सकते हैं। जनरेशनल वेल्थ ट्रांसफर, अब जब इतनी प्रॉपर्टी होगी उसके पास, तो वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को विद प्राउड 56 इंच के सीने के साथ ट्रांसफर करेगा एंड ही विल बी हैप्पी, और उसके नेक्स्ट जनरेशन विल बी आल्सो हैप्पी। एंड मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हैं उसके पास। और जिस आदमी को पता चल गया मल्टीपल इनकम स्ट्रीम क्या होता है, तो एक्चुअली में ये आदमी रिटायर होगा ही कहां। जिसके पास 25-30 यूनिट्स हैं, वो तो फाइनेंसिस के गेम खेलेगा, लिवरेजिंग के गेम खेलेगा, मेरे जैसे बंदे के साथ काउंसलिंग में रहेगा, और इस प्लानिंग में लग जाएंगे कि अगले 10 से 15 साल में मैक्सिमम अब इन 30 रूम को 60 से 80 रूम कैसे कर दिया जाए। और इसके लिए उनको रोज भागने की जरूरत नहीं है, दिन में 2 घंटा भी काम कर लिया बिंदास, बिकॉज ही इज इन द गेम ऑफ हिज आई क्वाड्रेंट, विच इज इन्वेस्टमेंट क्वाड्रेंट। यहां पे एक नोट ये जरूरी है समझना, इसके लिए मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं, कि 65% ऑफ द फाइनेंशियली सिक्योर इंडियन रिटायरी ओन मल्टीपल रियल एस्टेट एसेट्स।
ये सबके लिए डेटा नहीं है कि जो रिटायर हो रहे हैं उनमें से 65%। नो 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 नो, फाइनेंशियली सिक्योर इंडियन रिटायरीज, यानी कि वो रिटायरीज, वो रिटायर्ड लोग जो फाइनेंशियली सिक्योर हैं, ये वही हैं जिनमें से 65% लोगों ने इस गेम को समझ लिया था और अपने रियल एस्टेट की जर्नी को ऑलरेडी शुरू कर दिया था।